क्या बिलोका इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महानुखेद ही नहीं अपितु महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरी मित्रों सिर्फ दोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान की प्रस्थान किया, उसके हृदय में दो आकांक्षाएं। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पताका। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। आप लोगों ने हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण की घोषणाएं सुनी, हमारी बंदियों ने हमारे प्रण की घोषणाएं सुनाई। आप लोगों को बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, किन्हीं एक दो नेपालों के लिए नहीं, सुनहु सकल महिपाल, सभी नेपालों के लिए। और सुने क्या कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हम अपने राजा के प्रण की घोषणाएं भुजा उठा करके आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। हमारी बंदियों के द्वारा हमारे प्रण की घोषणाएं सुनाई गई, आप लोगों ने सुना। सुनने के उपरांत आप लोगों ने अपने बल और पौरुष इस आयुध पर दिखाई कि मेरे मित्र, यहां पर एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मेरे मित्र स्थितियां तो यहां तक प्रवर्तित कर दी कि भूप सहस 10 एक ही बार 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया पर लगी उठावन डरी बैठा। 10,000 राजाओं ने जब अपने बल का प्रयोग किया, इस आयुध को मेरे मित्रों एक अंगुल तक नहीं उठा पाए। अब जरा विचार करो, कदाचित इन 10,000 राजाओं से इस आयुध का खंडन हो जाता तो मेरे मित्रों, क्या हमारी बेटी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसको थोड़ा थोड़ा वितरित करता, या फिर इन 10,000 राजाओं में आपस में युद्ध करवाता, जो लड़ते मरते करते एक बनता, क्या उसके साथ में बेटी का विवाह करता? आप लोग इसको रणभूमि बनाना चाहते कि रणभूमि बनना चाहते, लेकिन आप तो इसको रणभूमि बनना चाहते, लेकिन नहीं भी तो। और दूसरी ओर मैं बेटी सीता की दृष्टिपात करता हूं तो हमारी बेटी सीता मैया अंबा जगदंबा से विनय और प्रार्थना कर रही थी कि मां, इस आयुध की गर्ता को हरता में परिवर्तित कर देना। क्यों कर देना? भगवान गणेश से कह रही थी कि हे प्रभु, यदि आज इस आयुध का खंडन न हुआ तो मेरे पिता प्रीचिते जी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, परित्याग कर देंगे। अब जरा सोचो, किसी पिता के दरवाजे पर बारात आ गई, उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो, तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो। आज वही स्थिति इस राजा जनक की है। आज मेरी मित्रों की बारात तो है, लेकिन इस बारात पर कोई दूल्हा नहीं।
और मेरे मित्र में जिस भी क्षत्रिय पाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भट मानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि यहां श्री तो भय श्रीहत। और मेरे मित्रों आप लोग साधारण हार नहीं कि यहां श्री हत भय। और देखो ना, अरे हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। लेकिन मेरी मित्रों में देख क्या रहा हूं कि तब यहां पे थे नीचे। देखो ना, देखो, और यहां बैठे नीचे, और यहां नीजो जाई, और यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहां स्त्री हत भय। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार। लेकिन नहीं मित्रों, मैंने किसी भी क्षत्रिय पाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था। मेरे मित्रों मैंने प्रण की घोषणाएं करवाई थी, प्रण की मुनादियां करवाई थी। एक अंतर में अभी तो 7 के पांतरों में जम्बू, प्लाक्ष, शालिमन, क्रुश, क्रांच, पुष्कर और साग। और आज यहाँ पर 7 दीपांतरों में पाल उपस्थित है। लेकिन कोई भी क्षत्रिय पाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। अन्यथा मेरी मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में कह दें महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो मेरे मित्रों हमारे पास है। अब प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। जैसे कि जैसे यहां आए सोनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थिति हो, चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला का कि यहां आए सोनी। और क्या सुनी कि हम जो प्रणय और यह ठाना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। अब यहाँ 1-2 द्वीप पे नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप, और यहाँ द्वीप द्वीप, यह भूपा तीना और यहाँ आए सोनी। जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो तो चाहे तो परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस नहीं करी महाराज, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्ती वाली का। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य केवल दे, एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक वृद्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरी लाभ, तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। और जब आप कर देंगे मेरी प्रण की पूर्ति
तो देख लो मेरी मित्र, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठो ही अलौकिक मूर्ति, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठो ही अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरी लाभ, सुन लो मेरी लाभों को उपलब्धियां कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग करो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरातृ है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, और कीरत अति हो ये कामोनी परवार बिना दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचवे न धनो तमोनी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचवे न धनो दमोनी। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री राज मोहम्मद जी उर्फ रज्जू भैया, आपके कर कमलों के माध्यम से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद। पहला लाभ है मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी जितना चाहते तो सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय, और मन के त्रिभुवन की जाए तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ और भी प्रदान करूंगा। और क्या है कि यह त्रिभुवनो जय, और देखो ना, और यहां समेत तो ये बैदे ही तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है, ये बरय हाथी ये क्योंकि त्रिभुवन जय। और आप हैं श्री खूबचंद राजपूत जी। श्री खूबचंद राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से लोतर के सहित ऐसे सुंदर विलाप में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो राहुल, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस
मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। और मेरे मित्रों, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या फिर यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मौत हो, क्या उसको रात्र में नींद आएगी? और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख नींद सो जाते, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां, रो देगा वो पिता। और मेरे मित्रों, तीसरा व्यक्ति जिसके घर में सैनी कन्या हो, बेचारे माँ बाप जिस वक्त अपनी बेटी को अपने हाथों से उठा करके डोली में बैठा करके विदा करते हैं ना, तो अच्छे से मेरे मित्रों एक से एक देखे मैंने धनवान पिताओं को, उनको एक से एक धनवान पिताओं को रोते हुए देखा है बेटी की पिताई पे। और जिस वक्त माँ और बाप अपनी बेटी को डोली में बैठा करके विदा करते हैं, तो मेरे मित्रों कठोर से कठोर हृदय की मां रोती है। तभी तो मेरे मित्रों कहा करता हूं कि संसार में कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन मेरे मित्रों जिस वक्त अपनी बेटी की वर की खोज के लिए पिता जाता है, तो पिता एकदम निर्धन होकर के जाया करता। क्या आप लोग धनवान होकर के जाते हैं? कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त अपनी बेटी की वर की खोज के लिए पिता घर से निकलता है, तो मेरे मित्रों वह पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अपितु 5-5 वर्ष बेचारा दर की ठोकरें खाता है। उस पिता से पूछो, और जब वही पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, मैं तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, तभी तो मेरे मित्रों हम कहा करते हैं कि होए व्यथा मानो हृदय और की धर्मो धन होए, परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सोता सयानी हो, परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जा घर यह सोता सयानी हो। बस अब हमें समय सूचक यंत्र बात करना, विचार तो बहुत कुछ करने का, लेकिन समय के अनुसार मेरे मित्रों हम अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं समाज में हाथ उठाकर कहना चाहता हूं कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही। देख लो दुनिया वालों,
देख लो कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही, पर सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, पर राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। मैंने तो बहुत सोच समझ के प्रण किया था कि बड़े अरमान से मैंने प्रण है किया। देख लो दुनिया वालों, देख लो कि बड़े अरमान से मैंने प्रण है किया, पर यह प्रण न पूरा हुआ, हाय फटोता हिया। यह प्रण न पूरा हुआ, हाय फटोता हिया। तो मैं क्या कह दूं कि आज मती हमारी ये कैसी मारी गई, पर वाटिका में कली अध खिली रह गई, सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि पूछो उनसे किनसे कि जिनके घर में हो बे ये सयानी, अगर पूछो उनसे जिनके घरों में सैनी बेटियां हो और उन बेटियों के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, उस माँ से पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो कि जिनके घर में हो बेटियां सयानी अगर, तो उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, तो उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, तो आज मती हमारी ये कैसी मारी गई, पर सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। बस देख हमने आपका परुष, देखा मैंने आपका चत्तात। अब कोई भी सत्यपाल हमारे सामने बीता माखे का प्रयास न करी। अब जन को माँ खाए भट मानी कहा वीर विहीन ये मही मैं जानी। अब जानी जब ये दुर्गति सामने आनी, देखो ना, तब वीर विहीन मही मैं जानी। अच्छा, वीर विहीन मही मैं जानी कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बगैर मिथिलेश की इस रंग अमन का रंग अमन का रंग सीता के से क्यों। ले जाओ हमारी बेटी सीता को, जाओ बेटी जाओ। सीता जी को देख करके, राजा जनक की वाणी सुन करके जितने भी मिथिला वासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। महाराज जनक की वाणी को सुन करके समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक की वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए, होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखनी कुटिल भई भोहे, रतपट फरकत नयन दिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण।
सुना आप लोगों ने महाराज जनक का ये कथोत्कथन, जो कि सभा में बैठे हुए किसी भी वीर के लिए शोभा से युक्त नहीं है। अब जानी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, महाराज जनक ने ये निश्चित कर दिया है ये वीर भोग्या वसुंधरा वीर विहीन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी वीर के द्वारा धनुष का खंडन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी वीर धनुष को दो खंडों में परिवर्तित नहीं कर पाया। इसलिए महाराज जनक ने यह निश्चित कर दिया पृथ्वी वीरों से खाली है। पर महाराज जनक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी भी वीर ने धनुष का खंडन नहीं किया है तो क्या दोष इन वीरों का है? ना, दोष इनका नहीं है, दोष है आपका। क्योंकि बंदी ने आपके कहा था, बोले बंदी वचन वार सुनो सकल महिपाल। समस्त महिपाल सुने, और महिपाल माने वीर नहीं होता है, महिपाल माने होता है राजा। ये प्रण राजाओं को सुनाया गया था, और प्रण राजाओं को सुनाया गया था, तो फिर अपमान वीरों का किस आधार पर? ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे परीक्षा में बैठने का अवसर न मिले और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे अगर अनुत्तीर्ण ही करना है तो कम से कम परीक्षा का अवसर तो दो, वो मिला नहीं। प्रण है राजाओं को, अपमान कर रहे हो वीरों का, ये कहां तक न्याय संगत है? महाराज एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है जो राजा है वही वीर होगा, या जो वीर है वही राजा होगा। बहुत से ऐसे राजा हैं जो वीर नहीं है, और बहुत से ऐसे वीर हैं जो कहीं के राजा नहीं है। जैसे हम राम लक्ष्मण पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष मुनि भय हरण, गुण सागर नागर वर वीरा, ये सुंदर श्यामल गौर शरीरा वीर है, लेकिन राजा नहीं है। इसलिए यह भी कोई आवश्यक नहीं है। अपने कथन पर सुधार करो। यह मत कहो कि धरती में कोई वीर नहीं है। अरे जिस दिन धरती में कोई वीर नहीं होगा उस दिन स्वतंत्रता नहीं हो, परतंत्रता होगी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां होगी। ठीक है, इस बात पर विचार करो। वीर न होंगे जब इस धरती में, तो ये धरती मां का क्या होगा? अरे वो परदेसी राजा करे राज, फिर इस भारत मां का क्या होगा? ये छोटी छोटी नदियां अगर पाप को धोएंगी तो फिर उस गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, फिर भारत मां का क्या होगा? श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और फिर भी कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है। अरे इधर देखो, जिनके दांत दूध के पर दाब बहुत तीखी है, इनसे बड़ों ने ये बल की वीर सीखी है। प्रभु अब नहीं सुना जाता, या तो आप उठिए या फिर हमें आज्ञा प्रदान करो। उठो प्रभु राम, उठो प्रभु राम। ये सुनकर जनक की कातर वाणी, क्योंकि अभी रघुवंशियों का ये मरा नहीं है पानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु मानू। अहंकार नहीं है महाप्रभु, ये अपने वंश का स्वभाव है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंड क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। फिर काटो खट जिमदारो फोरी, या सकाऊ मेर मुलो की तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना का पापरो ये पिनाक पुराना। ना जानस आय सोई, मैं कौतुक करो बिलोकिय सोई। अरे कमल नाल जुम ये चाप चढ़ाओ, या सत योजन प्रमाण नहीं थाओ। हाथ तोरो छत्र कदन जिमी, तो प्रताप बलनाथ। जो ना करूं प्रपत शबाद, पुनि ना धरो धनु हाथ। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये पूरी धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोली। इतना क्रोध कि धरती कांप गई। राम जी को लगा कि लक्ष्मण भैया अब क्रोध करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। देख रहे हो लक्ष्मण,
ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी ये नर और नारियां दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, समय शांत रहने का है। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सम जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
देखिए राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। राम जी ने लक्ष्मण भैया को समझा तो दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या है धनुष का न टूटना। इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर यहां पर कोई बैठा है, वो है बाबा विश्वामित्र। समय के जानकार हैं। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। अभी तक समय शुभ नहीं था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। हे राम, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह समय आ चुका है। अतः राम, उठो राम, उठ करके इस भगवान भोलेनाथ शिव के 2 खंड कर दो। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके इसको 2 खंडों में विभाजित कर दो। हे राम, जिससे महाराज जनक का जो दुख है वो भी दूर हो जाएगा। उठो राम। देखिए बाबा ने आदेश दिया, उठो राम भंजो भौ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब बाबा ने जो हुई आदेश दिया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरणी धर धीर न डोला। श्री राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। सावधान सावधान। देखिए सभी को भैया लक्ष्मण जी ने सावधान किया। यद्यपि राम जी की लीला में मजा नाम का कोई शब्द है ही नहीं। भगवान की लीला में आनंद नाम का शब्द है। अब प्राय आप लोगों ने देखा होगा, शाम से मानस का मंथन शुरू हो जाता है। रामचरितमानस उनका मंथन शुरू होता है। बड़े ही सरल अर्थ में ले लीजिए, हम आप लोगों के अपने घरों में जब दही होता है उसका मंथन किया जाता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी अलग हो जाता है। उसी प्रकार से ये समाज है, जो मट्ठा रूप में थे वो चले गए। अब आप लोग केवल घी के रूप में बचे। उससे भी सरल, जो लंका के लोग थे आए चले गए। महाराज रावण भी आए, आपने देखा होगा। रावण बाणासुर आए चले गए, लेकिन आप लोग क्यों के त्यों बने हैं, इसके लिए साधुवाद है। अब वो समय है जिस समय की प्रतीक्षा में हम आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। बाबा के आदेश के अनुसार अब धनुष का खंडन होने जा रहा है। श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और जितने भी हमारे, हाँ भैया कहाँ गए बारूद वाले भैया, वो लिए थे बेचारे शाम से। अच्छा है, हाँ बिल्कुल तैयार रहें। जब अर्धाली लगेगी तई क्षण राम मध्यम तोरा, तो जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हो प्रयोग कीजिए। और देखिए हमारे स्वागत करता आदरणीय श्री सतीश चंद्र राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी ग्राम भैंसाएं, श्री महेश ठेकेदार जी, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत, श्री ब्रजेंद्र राजपूत कोटेदार जी, श्री नित्तू आचार्य जी और श्री संदीप राजपूत जी। ज्यों ही धनुष टूटेगा आपको मंच के माध्यम से बुलाया जाएगा। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे
लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सबते ही लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। कृषित बारी बिनु जो तन त्यागा मुहे करई का सुधा करागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। का बरसा सब का बरसा सब का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभ उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिम जब लयबु पुन नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम एक चढ़ाव है जत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कई छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन थोड़ी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। राम ये बा भैया प्रभु तो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। जहां दो खंडों में धनुष को देखा गया तो सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आइए। और सखियां सीता जी को लेकर के राम जी की ओर चल पड़ी। और हमारा निवेदन अपने जितने भी हमारे स्वागत करता है श्री सतीश चंद्र राजपूत जी पूर्व प्रधान जी भैंसाएं, श्री महेश ठेकेदार जी पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत, श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी कोटेदार जी, नित्तू आचार्य जी और श्री संदीप राजपूत जी, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मंच में आइए। श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। श्री रघुपर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला। ये पूर्ण मुहूर्ति स्वर्णिम अवसरे मेरे नहीं आने वाला पहनाओ जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। सरकार थोड़ा सा झुक जाइए और झुककर वरमाला डलवा लीजिए क्योंकि हमारी जानकी जी बहुत छोटी हैं, वो आपकी चीज को पा नहीं पा रही, इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा झुक जाएं। नहीं झुकोगे क्या? झुक जाइए सरकार, झुक जाइए। यस जी। गावही छबे अब लोक सहेली से जय माल राम और मेली। राम और मेली
वाह भैया। सुहागल खा चुकी हो हमारा, तो एक बार जय घोष लगा दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। करही आरती पुर नर नारी, पुर नर नारी। लीजिए। और देखिए अब हमारा अनुरोध है, आदरणीय हमारे श्री सतीश चंद्र राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी, और हम कलाकारों के बहुत प्रिय, हम लोग तो बचपन से जानते हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी पूरी टीम के सहित आप मंच में आ जाइए। आदरणीय सतीश चंद्र राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी, हमारे महेश ठेकेदार जी अगर यहाँ पर हों, आपने भी 2 दिन बड़ा परिश्रम किया है भंडारे को चलाने में। श्री महेश ठेकेदार जी, हमारे श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी कोटेदार जी, श्री नित्तू आचार्य जी। हाँ भैया यूट्यूब में नया वीडियो बनाइए इस प्रसंग का। हाँ। श्री संदीप राजपूत जी। तो देखिए ये हमारे मजबूत स्तंभ हैं इस कार्यक्रम के। रज्जू भैया कहाँ गए, वो भी आ जाए। रज्जू भैया आप भी साथ में आ जाओ, बड़ा परिश्रम किया आप सब लोगों ने। हमारा निवेदन अपने आदरणीय सतीश चंद्र राजपूत जी से है कि माला जरूर समर्पण करें